Hello students, myself Suman. Welcome to my YouTube channel Study with Suman. Dear students, in this video, I will explain class 7th English coursework Honeycomb of NCERT pattern. Chapter number 5, Quality. I started this chapter in my previous video. Now in this video, I am going to continue this lesson. Let's start. They get it all, he said. Here he comes for मिस्टर गेस्लर. तो यहाँ पर मिस्टर गेस्लर जो हैं वो बहुत बड़ी बड़ी जो फर्म्स होती हैं, कंपनीज होती हैं, उनके बारे में बात कर रहे हैं कि दे हैव नो सेल्फ रिस्पेक्ट. क्या कहते हैं आगे वो? दे गेट इट ऑल. वे सारा काम यानी कि जो भी वर्क होता है वो सभी बिग फर्म्स अपने पास ले लेते हैं. दे गेट इट बाय एडवर्टाइजमेंट. वो कैसे लेते हैं कि वो अपनी फर्म की, अपने जूतों की क्या करते हैं, एडवर्टाइजमेंट करते हैं, उनको विज्ञापन देते हैं टीवी में, रेडियोज़ में, मैगजीन्स में, हर जगह पर जो भी उनकी मीडिया है वहाँ पर वो एडवर्टाइजमेंट करते हैं. नॉट बाय वर्क. काम के द्वारा नहीं, केवल उनका नाम बिकता है, क्वालिटी हो या ना हो, लेकिन उनका जो नाम है एडवर्टाइजमेंट में, उसको देखकर लोग जो हैं उन जूतों को खरीदते हैं, उनके वर्क को, जो भी उनका प्रोडक्ट होता है उसे खरीदते हैं. दे टेक इट अवे फ्रॉम अस. वो क्या है? टेक इट अवे. उन्होंने हमसे वो चीज़ ले ली है, हमारा जो काम है हमसे ले लिया है. हु लव आवर बूट्स. हु लव आवर बूट्स, जो हमारे शूज़ से, हमारे जूतों से प्यार करते हैं. इट कम्स टू दिस प्रेजेंटली आई हैव नो वर्क. इट कम्स टू दिस मतलब इट कम्स टू दिस, और इसके कारण क्या है? आज आई हैव नो वर्क, मेरे पास कोई भी काम नहीं है. एवरी ईयर इट गेट्स लेस. क्या मतलब है इसका? एवरी ईयर इट गेट्स लेस, मतलब ये अपनी लैंग्वेज में बात कर रहे हैं कि हर साल यह कम होता जा रहा है, यानी कि मेरा जो काम है वो कम होता जा रहा है. यू विल सी, जैसे आप देख रहे हो. आई एम लुकिंग एट हिज लाइन फेस. आई सॉ थिंग्स आई हैड नेवर नोटिस्ड बिफोर. Bitter things and bitter struggle and with a lot of grey hairs there seemed suddenly in his red beard. Now, अब उसकी जो लाइंड फेस था, जो उसका झुर्रियों वाला चेहरा था, मैंने वो चीज़ें देखी जो मैंने कभी पहले भी नहीं देखी थी. कभी मैंने ध्यान नहीं दिया इस चीज़ की, नोटिस नहीं किया. बिटर थिंग्स, कड़वाहट भरी बातें. बिटर स्ट्रगल, वो कड़वाहट भरा संघर्ष. एंड व्हाट अ लॉट ऑफ ग्रे हेयर्स, और अचानक ही सडनली उसकी जो लाल दाढ़ी थी उसमें से कुछ सफ़ेद बाल, ग्रे हेयर्स मीन्स सफ़ेद बाल नज़र आने शुरू हो गए थे. अ लॉट ऑफ, बहुत सारे. एज बेस्ट आई कुड एक्सप्लेन सर्कमस्टेंसेस ऑफ दोज इल ऑमेंड बूट्स. एज बेस्ट आई कुड, जितना अच्छे से मैं कर सकता था. एक्सप्लेन, मैंने विस्तार से समझाया उन परिस्थितियों के बारे में. किस परिस्थितियों के? जब मैंने इल ऑम्ड बूट, जब मैंने वो, इल मतलब अपशकुनी कह सकते हो, दुर्भाग्यशाली कह सकते हो, अनलकी कह सकते हो, अनलकी जो शूज़ थे वो खरीदे थे. बट हिज फेस एंड वॉइस मेड सो डीप. वैसा क्यों कह रहा है? क्योंकि उसने वो जो शूज़ दिए थे वो मिस्टर कैसलर के हाथ से बने हुए शूज़ नहीं थे, वो किसी और के शूज़ थे, किसी और कंपनी के शूज़ थे. तो इसलिए वो कह रहा है कि जब वो अच्छे नहीं चले हैं तो मिस्टर कैसलर उससे कहता है कि शूज़ हमारे नहीं हैं. उस समय ऑथर जो देखता है कि वो कितनी कड़वाहट भरी हुई है, वो कितना ज़्यादा संघर्ष करता है, स्ट्रगल करता है अपने काम करने के लिए, तो वो बताता है कि वो कौन कौन सी परिस्थितियाँ थी, कौन सी सिचुएशन थी जब उसे वो शूज़ खरीदने पड़े थे. But his face and voice made so deep an impression that during the next few minutes I ordered many pairs. परंतु उसका जो चेहरा था और उसकी आवाज़ ने मुझ पर इतना गहरा इम्प्रेशन डाला, इतना गहरा प्रभाव डाला कि ड्यूरिंग द नेक्स्ट फ्यू मिनट्स, अगले कुछ मिनटों में मैंने क्या किया? आई ऑर्डर्ड मैनी पेयर्स, मैंने कई सारे जूतों के जो जोड़े थे उनका ऑर्डर कर दिया, यानी कि उनको बोल दिया कि आप पहले जूते बनाओ. दे लास्टेड लॉन्गर दैन एवर. वो पहले की अपेक्षा बहुत ज़्यादा लंबे समय तक चले. एंड आई वॉज नॉट एबल टू गो टू हिम फॉर नियरली 2 years. और मैं लगभग उसके 2 साल तक मैं उसके पास नहीं जा सका. It was many months before my next visit to his shop. अब
इट वॉज मैनी मंथ्स बिफोर माई नेक्स्ट विजिट। अब मैं उसकी दुकान पर कई महीने के बाद उसकी दुकान पर गया था। दिस टाइम इट appeared टू बी his elder brother हैंडलिंग अ पीस ऑफ लेदर। इस बार इस समय जिस समय वो समय था जब मैं पहुंचा उस दुकान पर, इट अपीयर्ड ऐसा लगता था जैसे वहाँ पर वो उसका बड़ा भाई हो। उसका बड़ा भाई दुकान पर था, हैंडलिंग अ पीस ऑफ लेदर, जिसके हाथ में लेदर का चमड़े का एक टुकड़ा पकड़ा हुआ था। वेल मिस्टर गेस्लर, आई सेड हाउ आर यू। मैंने से कहा, मिस्टर गेस्लर कैसे हैं आप। ही केम क्लोज, वो मेरे नज़दीक आया एंड प्योर एट मी, और मेरे तो उसने झांका, आराम से उसने ध्यान से देखा। आई एम वेरी वेल, मैं बहुत ठीक हूँ। ही सेड स्लोली, उसने धीरे से कहा, बट माई एल्डर ब्रदर इज डेड, लेकिन मेरा जो बड़ा भाई है वो मर चुका है। ही इज डेड नाउ एंड आई सॉ दैट इट वाज इंडीड हिमसेल्फ। और मैंने क्या देखा कि वो वास्तव में मिस्टर गेस्लर ही था। बट हाउ एज्ड एंड वन, वो कितना वृद्ध, एंड वैन मीन्स वीक, वो इतना वीक हो गया था, दुर्बल हो गया था। एंड नेवर बिफोर हैड आई हर्ड हिम मेंशन हिज ब्रदर, इससे पहले मैंने उसे अपने भाई के बारे में बात करते हुए कभी नहीं सुना था। मच शॉक्ड आई मर्मर्ड, ओ आई एम सॉरी, और बहुत ज़्यादा शॉक, हैरान होते हुए मैं हल्के से बोला, बुदबुदाया, ओह मुझे माफ़ कीजिए, मुझे बहुत अफसोस है। यस ही आंसर्ड, उसने कहा हाँ। He was a good man, वो एक अच्छा आदमी था। He made a good boot, He made a good boot, वो बहुत अच्छे जूते बनाता था। बूट मतलब शूज। But his dead, लेकिन वो क्या है, इस समय उसकी मृत्यु हो चुकी है। And he touched the top of his head where the hair had suddenly gone as thin as it had been on that of his poor brother. और फिर he touched the top of his head, उसने अपने सिर के ऊपर के हिस्से को छुआ जहाँ बिल्कुल बाल जो थे बहुत ज़्यादा पतले हो गए थे, हल्के हो गए थे। दैट इट हैड बीन ऑन दैट ऑफ हिज पुअर ब्रदर, जैसे कि उसके जो भाई उसकी डेथ हो चुकी थी उसके भाई के बाल थे, उसी प्रकार से उसके बाल भी उस जगह से पतले हो गए थे। टू इंडिकेट, मतलब वो दिखा रहे थे कि वो उसके भाई के जैसे उसके बाल हो चुके थे। आई सपोज, मेरा अनुमान था, द कॉज ऑफ हिज डेथ, ये दिखा रहा था कि मृत्यु का कारण क्या था। डू यू वॉन्ट एनी बूट्स, क्या आपको जूते चाहिए। एंड ही हेल्ड अप द लेदर इन हिज हैंड, और उसने अपने चमड़े को हाथ में पकड़े हुए कहा, इट्स अ ब्यूटीफुल पीस, यह एक बहुत ही सुंदर टुकड़ा है। आई ऑर्डर्ड सेवरल पेयर्स, मैंने जूतों के बहुत सारे यानी कि कई ऑर्डर कर दिए। और वॉज अ वेरी लॉन्ग बिफोर दे केम, उनके आने में बहुत कई दिन लग गए, टाइम लगा उनके आने में। बट दे वर बेटर देन एवर, लेकिन वो पहले से काफ़ी अच्छे थे। One simply could not wear them out. One simply could not wear them out. और कोई आसानी से इन जूतों को तोड़ नहीं सकता था, मतलब वो जूते जो थे वो फट नहीं सकते थे, मतलब खराब नहीं हो सकते थे। Wear out. And soon after that I went abroad. और उसके बाद जल्दी ही मैं कहाँ चला गया, abroad मतलब विदेश चला गया। It was over a year before I was again in London. अब भी 1 साल हो चुका था जब मैं लंदन से वापस आया। एंड द फर्स्ट शॉप आई वेंट टू वॉज माई ओल्ड फ्रेंड्स, और जिस दुकान पर सबसे पहले गया वो थी मेरी फ्रेंड की दुकान थी। आई हैड लेफ्ट अ मैन ऑफ 60, जब मैं यहाँ से गया था तो उस समय 60 साल के 60 ईयर्स के एक आदमी छोड़ के गया था। आई केम बैक टू वन ऑफ 75, जब मैं वापस आया तो उस स्थान पर अब 75 ईयर्स का एक ओल्ड व्यक्ति था, पिंच्ड एंड वॉर्न, जो बहुत ही दुबला था, एंड वॉर्न मतलब बुरा हो चुका था। हु जेन्युइनली दिस टाइम डिड नॉट एट फर्स्ट नो मी, जिसने मुझे पहली बार पहचाना नहीं था। डू यू वॉन्ट माई बूट, एनी बूट्स, उसने कहा कि क्या आपको कोई जूते चाहिए। आई कैन मेक देम क्विकली, मैं उन्हें जल्दी से बना दूंगा, बना सकता हूँ मैंने। इट इज़ अ स्लैक टाइम, क्योंकि इस समय क्या चल रहा है, स्लैक टाइम मतलब बहुत ही मंदी का समय चल रहा है, तो काम कम है हमारे पास। आई आंसर्ड, मैंने उत्तर दिया, प्लीज़ प्लीज़, हाँ जी कृपया। आई वॉन्ट बूट्स ऑल अराउंड एवरी काइंड, मुझे हर प्रकार के जूते चाहिए। आई हैड गिवन दोज बूट्स अप व्हेन वन इवनिंग दे केम, तो एक शाम जब वो जूते बनकर आ गए
आई हैड गिवन दोस बूट्स अप, तो मैंने क्या किया, एक ही करके वन बाय वन आई ट्राइड देम ऑन, मैंने पहन कर देखा, इन शेप एंड फिट, आकृति और फिटिंग जो थी और फिनिशिंग मतलब बहुत सुंदर दिखे थे, एंड क्वालिटी ऑफ लेदर दे वर द बेस्ट ही हैड एवर मेड, और वो क्वालिटी ऑफ जो चमड़े की थी वो अब तक उसने जूते बनाए थे वो सबसे अच्छी थी। आई फ्लू डाउन स्टेयर्स, मैं दौड़कर सीढ़ियों से नीचे उतरा, थोड़ा चेक, उसके नाम पर चेक काटा, एंड पोस्टेड इट एट वंस विद माई ओन हैंड, और उसे उसके अपने हाथों से पोस्ट कर दिया, उसे भेज दिया। अ वीक लेटर, एक हफ्ते बाद, पासिंग लिटिल स्ट्रीट, छोटी सी गली से गुजरते हुए, आई थॉट आई वुड गो इन एंड टेल हिम हाउ स्प्लेंडिडली द न्यू बूट्स फिटेड, तो मैंने सोचा कि मैं उसकी दुकान के अंदर जाकर उसे बोलूं कि उसके जूते जो है बहुत अच्छी फिटिंग वाले थे। बट व्हेन आई केम टू वेयर हिज शॉप हैड बीन हिज नेम वाज गॉन, लेकिन मैं वहाँ पर जब पहुँचा जहाँ पर उसकी दुकान थी वहाँ पर उसका जो था नाम नहीं था। आई वेंट इन वेरी मच डिस्टर्ब, मैं बहुत परेशान हुआ, अंदर गया, इन द शॉप देयर वाज अ यंग मैन विद एन इंग्लिश फेस, तब वो वहाँ पर एक अंग्रेज चेहरे वाला जो अंग्रेज था वो वहाँ पर एक यंग मैन था, एक युवक था। आई सेड मिस्टर गेस्लर इन, क्या मिस्टर गेस्लर अंदर है? नो सर, ही सेड नो बट वी कैन अटेंड टू एनीथिंग विद प्लेजर, कहता है नहीं श्रीमान नहीं, परंतु वी कैन अटेंड टू एनीथिंग विद प्लेजर, हम खुशी से आपकी सेवा कर सकते हैं, आपको अटेंड कर सकते हैं। वी हैव टेकन द शॉप ओवर, ये दुकान हमने ले ली है। यस यस आई सेड बट मिस्टर गेस्लर, हाँ ठीक है परंतु मिस्टर गेस्लर, ओह ही आंसर्ड डेड, वो मर चुके हैं। डेड, बट आई ओनली रिसीव्ड दीज बूट्स फ्रॉम हिम लास्ट वेडनेसडे वीक, मैंने उनसे लास्ट वेडनेसडे को यानी कि पिछले हफ्ते बुधवार को उनसे शूज मंगवाए थे। ही सेड पुअर ओल्ड मैन स्टार्व्ड हिमसेल्फ, तो उस व्यक्ति ने कहा, जो यंग मैन था उसने कहा कि वो जो ओल्ड मैन था वो भूखे के कारण भूखमरी के कारण मर गया। स्लो स्टार्वेशन डॉक्टर कॉल्ड इट, डॉक्टर ने कहा कि धीरे धीरे जो थी वो भूख उसकी जो मतलब उसके पास कुछ काम नहीं था तो उसे पैसे नहीं मिलते थे, तो भूखमरी के कारण जो था डॉक्टर ने क्या कहा, धीमी भूखमरी के कारण उसकी डेथ हुई है। यू सी ही वेंट टू वर्क इन सच अ वे, आप देखो वो कैसे काम करते थे, वुड कीप द शॉप ऑन, दुकान चलती रही, वुडंट हैव अ सोल टच हिज बूट्स एक्सेप्ट हिमसेल्फ, वो अपने सामान अपने सिवाय किसी और को भी जूतों को हाथ नहीं लगाने देते थे। When he got an order, जब ऑर्डर मिलता जूते का, it took him such a time, तो बहुत समय लगाते थे। People won't wait, लोग इंतजार नहीं करते, वेट नहीं करते। He lost everybody, मतलब उसके जो ग्राहक थे, उसके कस्टमर्स थे, उसने सबको खो दिया, धीरे धीरे उसके कस्टमर जो थे वो कम होते गए। And there he would sit going on and on, और वो यहाँ पर बैठ रहा था। I will say that for him not a man in London made a better boot, उनके लिए मैं ही कहूँगा कि लंदन में एक भी व्यक्ति जो है उनसे अच्छे जूते नहीं बनाता था। बट लुक एट द कंपटीशन, आज का आपको पता है कंपटीशन है, प्रतियोगिताएं हैं, देखो ही नेवर एडवर्टाइज्ड, उसने कभी भी विज्ञापन नहीं दिया, अपनी जूतों की कभी भी ऐड नहीं दी। वुड हैव द बेस्ट लेदर टू, सबसे अच्छा चमड़ा भी वो यूज़ करता था वो, एंड डू इट ऑल हिमसेल्फ, वो सारा काम वो स्वयं करता था। वेल देयर इट इज, और वो क्या है, वो क्या हुआ, व्हाट कुड यू एक्सपेक्ट विद हिज आइडियाज, आप ऐसे विचारों से क्या उम्मीद कर सकते हो, क्या एक्सपेक्टेशंस कर सकते हो। बट स्टारवेशन, लेकिन भुखमरी, दैट मे बी अ बिट फ्लॉरी एज अ सेंस इज, जैसे कहावत है कि कहना थोड़ी अतिशयोक्ति होगी, ज़्यादा होगा, बड़े नो, लेकिन मैं जानता हूँ। He was sitting over his boots day and night, कि वो रात दिन रात जो था वो शूज़ बनाता रहता था। To the very last to see, और मैंने उसे काम करते देखा, अंत तक मैंने उसे काम करते देखा है। I used to watch him, मतलब मैं उसे देखता था। Never gave himself time to eat, उसने स्वयं उसके पास जो था अपने लिए खाना खाने का भी समय नहीं था। Never had a penny in the house, उसके घर में एक भी पैसा नहीं था। All went in rent and leather, सारा पैसा किराए में और चमड़ा खरीदने में जाता था। How he lived, वो कैसे जिया,
So long, इतने लंबे समय तक? I don't know, मैं नहीं जानता. He regularly let his fire go out. वो अपने let his fire go out, अपने जीवन की जो गाड़ी थी उसे खींचता रहा, चलाता रहा. He was a character, मतलब वो एक विशेष व्यक्ति था, स्पेशल पर्सन था. बट ही मेड गुड बूट्स, लेकिन उसने वो जूते जो थे बहुत अच्छे बनाता था. यस आई सेड, तो ऑथर ने कहा हाँ, ही मेड गुड बूट्स, वह अच्छे जूते बनाता था. सो डियर स्टूडेंट्स, हियर our lesson ends. I hope all of you have understood it very well. Do like, share and subscribe my YouTube channel Study with Suman. Thank you.